दोस्तों, आज की कहानी है हमारी लाडली बेटी। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शाम को आते हुए राशन लेते आना और हाँ, मुन्ना के स्कूल की फीस भरनी है, उसके लिए पैसे देते जाओ। बीबी की इस मांग पर जेबें उल्टी करके दिखाने के सिवा बड़े के पास कोई दूसरा उत्तर नहीं था। माथे पर चिंता की शिकनों के साथ सवेरे तो बड़ा भाई अपने काम पर निकल गया, लेकिन उस शाम उसने पूरे परिवार के सामने इस आर्थिक संकट को दूर करने के लिए एक प्रस्ताव रखा। क्यों ना हम उस फ्लैट को बेच दें जिसे बापूजी ने लक्ष्मी को शादी में देने के लिए खरीदा था। बेटी को दी हुई चीज़ वापस नहीं मांगते, पाप लगता है। लक्ष्मी का जन्म होते ही घर खुशियों से भर गया था, तभी तुम्हारे बाप ने यह तय कर लिया था कि ये फ्लैट लक्ष्मी का है, जो उसे शादी करके दे दिया जाएगा। माँ ने अपना विरोध जताते हुए कहा, कौन सी बेटी? वो बेटी जो प्रेम विवाह कर घर की इज्जत खाक में मिला गई और पिताजी की अंतिम यात्रा में भी ना शामिल हुई। बड़े ने टोंट मारते हुए कहा, मेरा मुंह मत खुलवा। यहाँ कौन नहीं जानता कि लक्ष्मी को उस दिन गली के नाके से ही लौटा दिया गया था और उससे अपने पिता से आखिरी बार मिलने का हक छीन लिया गया था। माँ ने बेटी का पक्ष लेते हुए कहा। माँ के इस वार से दोनों बेटे चुप हो गए। ना बड़ा बेटा कुछ बोल पाया, ना छोटों के मुंह से कोई शब्द फूटा। थोड़ी देर की शांति के बाद छोटा भाई बोला, फ्लैट तो बेच दोगे, पर क्या लक्ष्मी कागजात पर दस्तखत करेगी? मुझे नहीं लगता वो हमारा भला सोच भी सकती है। आखिर है तो औरत जात, पुरुषों की परिस्थिति कैसे समझ पाएगी? काफ़ी वाद विवाद और सोच विचार के बाद सब इस बात पर सहमत हुए और पड़ोस के मोहल्ले की लक्ष्मी की दोस्त को बोलकर लक्ष्मी को घर आने का न्योता दे दिया गया। अगले दिन सुबह से गली के नाके पर खेल रहे बड़े भाई के लड़के की बुआ आ गई की आवाज़ सुनकर घर वाले चौकन्ने हो गए। दोनों भाई मन ही मन में द्वेष और नफरत के साथ उसको कैसे घर के अंदर आने के लिए कहें, इसी दुविधा में थे। वो कहते हैं ना कि ज़रूरत के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। उसी कहावत के हिसाब से दोनों भाई अपने बहन से बात करने के लिए तैयार हुए। दरवाजे पर जब बेटी और दामाद ने पूरे 7 साल बाद कदम रखा तो माँ की आंखें भर आई और दोनों को बड़े प्यार से घर के अंदर लेकर आई। बेटी और दामाद भी माँ का इतना स्नेह देखकर भाव विभोर हो गए। शाम को साथ में बैठे दोनों बेटों और दामाद के आगे हिचकिचाते हुए माँ ने ही फ्लैट का मुद्दा उठाया। लक्ष्मी का थोड़ा अंदेशा था कि कोई बड़ी बात होगी। लक्ष्मी उसी दिन से ये सोच रही थी कि ऐसी क्या बात हो सकती है कि मेरे खड़ूस भाई मुँह से बाप का मुंह देखने के खिलाफ थे, वो अचानक इतने कैसे पिघल गए। लेकिन अब इसकी सारी बात समझ में आ गई। लक्ष्मी ने तिरछी नज़र से पति की तरफ देखा। वो बोल पड़ा, देखिए माँ जी, शादी से पहले जो कुछ आपका था वो आपका ही रहेगा। ना उस पर मेरा या लक्ष्मी का कोई हक था, ना है, ना नहीं भविष्य में हम मांगेंगे। इसलिए आप निश्चिंत होकर उस फ्लैट के साथ जो करना है आप कीजिए। जहाँ आप कहेंगे वहाँ हम साइन कर देंगे। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कहानी कैसी लगी। दोस्तों, पूरी कहानी देखने के लिए धन्यवाद।